हेलो दोस्तों, एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से पहले एक एक्सेल की शीट प्रिपेयर कर ली है, जो कि जिसे वेजी शीट कहते हैं। और ये किसी भी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, उनको कैटेगरी वाइज उनको कैसे कैसे पेमेंट मिली है उसके लिए एक बेसिक कैलकुलेशन शीट है। इसमें हमने फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। इफ़ फार्मूला यूज़ किया है, फंक्शन मैक्स, सम, राउंड, राउंड अप और नाउ। सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग है। बेसिक फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि उस आपकी स्प्रेडशीट में कितने कॉलम्स हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, कैटेगरी, डेज, रेट, बेसिक वेज, ट्रांसपोर्ट, बोनस, स्पेशल अलाउंस, टोटल, ईपीएफ, ईएसआई, नेट पेबल विड्थ वाइज सेट कर लेंगे। उसके बाद हम ये हेडर और हेडर में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उनको हम प्लेस करेंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले अगर हमने यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया तो कंपनी नेम में इतनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, तो नीचे जो टेबल है वो सिर्फ छोटा सा ही मेरे को कॉलम चाहिए था कैटेगरी का या डेज का, तो वो कॉलम विड्थ जो है एडजस्ट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से पहले हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हैं उसको प्रॉपरली विड्थ उसकी रख के, जितनी हमको विड्थ चाहिए उतनी रखने के बाद फिर बाद में उस पर आगे काम करते हैं। लोगो है कंपनी का, वो इंसर्ट किया हुआ है। ये इंसर्ट का बटन है। इंसर्ट के बटन में जाके हमें पिक्चर, शेप, आइकॉन कुछ भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर में गए, इस डिवाइस पे पिक्चर है, इस कंप्यूटर पे पिक्चर है, तो ये हमने पिक्चर सेलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। जब है हमारा पहला फंक्शन जो हमने यूज़ किया है नाउ। अगर हम नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, डिफ़ॉल्ट में डेट, मंथ, ईयर के साथ जिस वक्त टाइम हो रहा है अभी वो देगा। अभी इस वक्त 8:25 हो रहे हैं और वो उसने 8:24 यहाँ पे दे दिया है लिख के। इस फाइल को जब हम सेव करके क्लोज कर देंगे और कल मॉर्निंग में खोलेंगे तो कल यहाँ पे 11 फरवरी 2023 हो जाएगा। तो नाउ का मतलब है अभी इस वक्त 2023। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन की गई हैं। अनस्किल्ड, यूएसके, एसएसके, एसकेएल, एचएसके, उनके वेजेस रेट जो इस वक्त पर्टेनिंग चल रहे हैं इस वक्त वो यहाँ पे लिखे हैं, और उनका जो स्पेशल अलाउंस कैटेगरी वाइज जितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस पर हम अलग अलग हेड्स में ट्रांसपोर्ट, बोनस, स्पेशल अलाउंस में इस रेशियो में देते हैं। ईपीएफ और ईएसआई इस रेशियो में कटता है, वो सब हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शीट में सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने डाला है और इसमें पहली बार इफ़ फंक्शन का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने इफ़ फंक्शन को जो यूज़ किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया है और उसको डिफाइन किया हुआ है। चलिए आइए इस फॉर्मूले को करके देखते हैं। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और इस फॉर्मूले को दोबारा से टाइप करता हूँ। इज इक्वल टू इफ कमांड। इफ माने अगर। सबसे पहले आता है लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। ये शॉर्ट और सिंपल है कि अगर यहाँ पे ये है और वो ट्रू है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है, फॉल्स है, तो सेकंड वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? वो है इफ दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमा वेजेस रेट आने हैं तो ये वाले वेजेस रेट आ जाएंगे, कॉमा अगेन हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं वापस इफ का ही, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और इफ जो है लॉजिकल टेस्ट 2 रख सकता है, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसके अंदर 3 बार और इफ फंक्शन को दोबारा से डालेंगे। तो पहला वाला हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा वाला करते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वापस इसी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू दिस सेमी स्किल्ड, कॉमा सेमी स्किल्ड का वेज रेट, कॉमा। अब ये 2 फंक्शन हो गए, फिर दोबारा से तीसरी बार डाल रहा हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट सेम कैटेगरी इज इक्वल टू स्किल्ड, कॉमा लॉजिकल वैल्यू इफ ट्रू 671 हो गई, कॉमा करके लास्ट वाला फॉर्मूला फिर डालेंगे चौथा, इफ दिस इज इक्वल टू हाई स्किल्ड, कॉमा हाई स्किल्ड के वेज रेट, ब्रैकेट क्लोज और 3 बार ब्रैकेट क्लोज, और जो हमने 3 बार दोबारा से खोले थे। अब देखो यहाँ पे हाई स्किल्ड का 750 आ गया वेज रेट, जो कि यहाँ पे हाई स्किल्ड का 750 लिखा हुआ। अगर हम इसको SKL कर देंगे तो स्किल्ड का रेट हो गया, और USK कर देंगे तो अनस्किल्ड का रेट हो जाएगा, और SSK कर देंगे तो सेमी स्किल्ड का रेट हो जाएगा। तो अभी वापस मैं इसको HSK हाई स्किल्ड कर देता हूँ। अब क्या है कि इस वाले फॉर्मूले में
जो C12 दिया हुआ है रेफरेंस, ये C12, जब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो C12, C13, C14 ऐसे करके चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो C7 है, जो कि एब्सोल्यूट रहनी चाहिए थी वैल्यू, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जितने भी C और D में 7 से लेकर 10 तक का रेफरेंस हमने यहाँ का दिया हुआ है, ये ऊपर वाला, ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि डॉलर का साइन इनके बीच में लगा देंगे, ये C के बाद भी, D7 के बाद भी, C8, D8 और ऐसे ही C9, D9 और C10 और D10, ये हमने इनको फिक्स कर दिया सेल रेफरेंसेस को। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला सही से कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेज इनटू रेट। तो यानी कि इस कॉलम को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जो बेसिक वेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्लस डेज मल्टीप्लाइड का साइन एस्ट्रिक में और फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर मार दिया। ऐसे ही इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये आ गया। फिर अब जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के लिए देखिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट कर रखा है M7 को, यानी कि ये ही वैल्यू जब हम इसको नीचे जब ड्रैग कर देंगे तो भी M7 का रेफरेंस चेंज नहीं होगा और ये जो D12 से लेकर नीचे तक है ये अपने आप चेंज होता जाएगा। ट्रांसपोर्ट का रेट है ₹8 पर डे। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं ये, तो सिंपल है प्लस नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोर्ट, एंटर। अभी जो M7 है, M7 की को फिक्स कर देंगे और इसी को कॉपी करके नीचे तक डाल देंगे, ये ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब उसके बाद आता है बोनस। बोनस यहाँ पे डिफाइन किया है 8.33%, जो हमेशा बेसिक वेज पे निकलता है। तो हम बोनस के लिए क्या करेंगे, राउंड फार्मूला यूज करेंगे। राउंड डेसिमल प्लेस को राउंड करने के लिए होता है। राउंड जैसे 50 पैसे और 50 पैसे से ऊपर की वैल्यू है तो वो नेक्स्ट रुपी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और 50 पैसे से नीचे है तो वो रुपी जीरो में कर देगा, उस 40 पैसे या 49 पैसे तक को जीरो कर देगा। अब बोनस में राउंड का फॉर्मूला कैसे लगाया, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, बोनस बेसिक पेज पे निकलेगा तो इसको सेलेक्ट किया, सेल को मल्टीप्लाई किया सीधे 8.33% से, कॉमा 0 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड चाहिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। और ये जो M8 की जो रेफरेंस सेल है उसमें डॉलर का साइन लगा के हम उसे फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको नीचे खींच देंगे और ये बोनस का पार्ट भी पूरा हो गया। अब स्पेशल अलाउंस में भी इफ का फंक्शन यूज किया है हमने, सिर्फ फर्क इतना है, यही सारे रेफरेंस देके इनको एब्सोल्यूट करके हमने किया था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जहाँ पे भी हाई स्किल्ड है तो हाई स्किल्ड में नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू से कि एक दिन का उसको कितना स्पेशल अलाउंस का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर C12 C10 के बराबर है तो हमने क्या किया, I10 एब्सोल्यूट है, उसको मल्टीप्लाई किया D12 से, जो डेज है इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से स्पेशल अलाउंस को हम नीचे कॉपी कर देंगे। अब ये सिंपल टोटल है, टोटल में हमने स्पेशल अलाउंस प्लस बोनस प्लस ट्रांसपोर्ट और प्लस बेसिक वेज, जितने भी इनको बेसिक वेज और अलाउंसेस मिले थे सब टोटल करके यहाँ लिख लिया और नीचे तक उसे कॉपी कर दिया। अब इसके बाद आता है डिडक्शंस का कॉलम, उसमें EPF और ESI दो चीज़ दी हुई हैं। EPF हमने डिफाइन कर रखा है, वो 12% है, तो EPF जो है बेसिक का 12% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने बोनस में किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आता है ESIC। ESIC का हमने डिफाइन किया है 0.75% वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कटेगा। इसमें हमने राउंड अप का फॉर्मूला लगाया है। राउंड अप में क्या होता है कि राउंड में तो 50 पैसे से ऊपर नेक्स्ट रुपी वैल्यू आ जाता था और 50 पैसे से नीचे उस रुपी वैल्यू में से 49 पैसे तक वो जितना भी आ रहा है वो हटा देता था। और राउंड अप में क्या करेंगे, अगर एक पैसा भी ऊपर है तो नेक्स्ट रुपी वैल्यू लेगा और वो ना कि राउंड करेगा। तो इसके फॉर्मूले के लिए हमने सीधे सीधे लिखा इज इक्वल टू राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक वेज का मल्टीप्लाई किया 0.75% में कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। और ये जो M10 की वैल्यू है उसे बीच में डॉलर का साइन लगा के उसे भी हम एब्सोल्यूट कर देंगे। इसी को हमने नीचे तक कॉपी कर लिया। अब नेट पेबल जो है टोटल यहाँ पे आ चुका है, टोटल को प्लस किया माइनस EPF माइनस ESIC, ये नेट पेबल अमाउंट आ गया आपका। इसी को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये सारे के सारे नेट पेबल अमाउंट अपडेट हो गए। अब यहाँ आता है सम का फंक्शन, जो ये नेट पेबल का हमें टोटल करना है। उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज को पूरा डिफाइन कर दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो 80166 आ गया। अगर इसकी जगह हम दूसरा लगाते हैं तो हमें करना है ऑल्ट और प्लस को क्लिक करना है, वो रेंज को दिखा देगा और एंटर मार देना है, तब भी यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तीसरा है कि आप यहाँ पे ऑटो सम का फंक्शन है, ऑटो सम
फंक्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेगा और आपको सिर्फ एंटर मार देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किए इफ़ मैक्स सम राउंड राउंड अप और नाउ फंक्शन। जो मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन मतलब मैक्सिमम। अब अगर बेसिक वेज में सबसे ज़्यादा बेसिक वेजेस किसका है वो हमें देखना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज दे देंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू है नंबर 1 सीरियल नंबर की 19,500, तो यहाँ पे वो मैक्स शो हो गई है। अब हम इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही पता लग रहा है, जहां हम कंडीशन डिफाइन कर देंगे उसी हिसाब से वो फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे कि ये बेसिक वेजेस है, बेसिक वेजेस में मेरे को 10,000 से नीचे जो पेमेंट है बेसिक वेज उसको अलग कलर में शो करना है, 10,000 से 12,500 में अलग। इस तरीके से हमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालनी है, तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रेंज सेलेक्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद मैनेज रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अब जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू इज, अगर वो लेस देन 10,000 है तो फॉर्मेट जो मैं सेट कर रहा हूं वो फिल में ऑरेंज कलर में कर रहा हूं। ओके कर देंगे। एक और न्यू रोल लेंगे कि सेल फॉर्मेटिंग कंटेन इन बिटवीन 10,000 से 12,500 है, तो फॉर्मेट हमने सेट कर लिया ये ग्रीन। उसके बाद ओके प्रेस किया, एक और न्यू रूल लिया, बिटवीन 12,500 से 15,000 है, तो हमने फॉर्मेट सेट कर लिया ग्रीन को, डार्क ग्रीन है। और एक और न्यू रूल लिया लास्ट, अगर वो ग्रेटर देन 15,000 है तो हमने फॉर्मेट करना है फिल में ब्लू। ओके प्रेस करेंगे, अप्लाई पे प्रेस करेंगे और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग हो गई है, चारों अलग अलग कलर में वैल्यूज पुट हो गई है। 10,000 से नीचे को ऑरेंज है, फिर 10 से 12,500 के बीच में लाइट ग्रीन है, 12,500 से 15 के बीच में ये आ रहा है वैल्यू, और अगर 15,000 से ऊपर है तो वो स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही कलर में यहाँ पे मेंशन है। सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज, काउंट, काउंटा और कॉन्केटनेट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।